तो वैदिक प्रकरण चल रहा है तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में। कल भी आप लोगों को तुमर्थे से न से सेनक से कसे नध्यय इत्यादि सूत्र पढ़े थे, तो सब समझ में आ गए? कुछ पूछना? नहीं, वो उदाहरणों के अर्थ किस सूत्र के? तुमर्थे से न से। तुमर्थे से के, ठीक है। शेष का तुमने बताया था आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि तुमर्थे यानी तुमर्थ में प्रत्यय हो रहा है, तो तुमुन का अर्थ क्या होता है? पठितुम गच्छामि, धात्वर्थ यानी पढ़ने के लिए जाते हैं, यही करते हैं ना हम लोग। तो इस जितने भी इसमें मतलब प्रत्यय होंगे उन सब में के लिए अर्थ हो जाएगा। जो भी प्रत्यय है वो सब किस में हो रहा है? क्योंकि तुमर्थ में हो रहा है। और तुमुन का अर्थ हम जो लोक में प्रयोग करते हैं ना, पठितुम गच्छति, भोक्तुम गच्छति, है ना, प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? खाने के लिए, पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, लिखने के लिए, यज्ञ करने के लिए, जो भी करते हैं के लिए उसमें अर्थ आ जाता है। वही अर्थ यहाँ पर भी सब में होगा, वही अर्थ इसमें भी सब में होगा। अब जैसे आपका उदाहरण है, से का उदाहरण क्या है? सबसे पहला बताओ। वक्षे राय। तो राय मतलब क्या होता है? धन, है ना। तो धन को कहने के लिए वच परिभाषण धातु से वक्ष बना। सब में धातुएं भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। यदि आपको धातु मालूम हो जाएगी, और बस थोड़ा सा इतना अंतर है क्योंकि ये प्रकरण के अनुसार हमें देखना पड़ेगा, शब्द के अनुसार। तो वक्ष राय यानी धन को कहने के लिए। इस वर्ष से तावा मेष रथा नाम है। इण गतौ धातु से सेन प्रत्यय होगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, शत्व होकर के बन जाएगा एशे। तो इण गतौ का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों के जाने के लिए, है ना। तौ वाम एशे, वो तुम दोनों जो प्रसिद्ध हो उन दोनों के जाने के लिए। जो प्रकरण आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर इसका अर्थ ये है। प्रथमावृत्ति में सबके पते दिए हुए हैं ना, तो आप लोग ने मंत्र देखा था निकाल के? देखा है ना। इसी प्रकार से है। अगला क्या है? कृत्वे दक्षाय जीवसे। इसका आपको हमने पहले ही बताया था। वैसे जीवसे का अर्थ क्या हो जाएगा? धारण, है ना, जीने के लिए, प्राण धारण के लिए। जीव प्राण धारण है, तो प्राण धारण के लिए, ठीक है ना। और दक्षाय जीवसे यानी कुशलता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए। पूरा मंत्र आपको याद है शायद? क्या है? कृत्वे दक्षाय जीवसे। हाँ, ठीक है ना। तो ज्योक्च सूर्यम दृश्य, है ना, सूर्य को देखने के लिए हम हमेशा सूर्य के दर्शन करते रहें। कुशलता से हम जीवन यापित करते रहें, तो उसके लिए। आगे क्या है? प्रेषे भगाय, ठीक है। तो भग मतलब ऐश्वर्य, भग मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य, है ना। तो ऐश्वर्य को भेजने के लिए, प्रेषे मतलब हो गया भेजने के लिए। गवाम इव श्रेयसे, प्रेषे में भी इणगतो धातु है, प्र उपसर्ग है, प्रेषे बन जाएगा। गवाम इव श्रीयसे, है ना। तो श्रीयसे, श्री सेवायम, ठीक है, और उसी से शोभार्थ भी हो जाता है। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा गवाम इव, गायों की सींग की तरह शोभा के लिए, शोभित होने के लिए, शोभित होने के लिए, सेवित होने के लिए। तो जैसे गायों में गायों की सींग अच्छी लगती है, शोभित होती है, उसकी शोभा को बढ़ा देती है, उसी प्रकार से। आगे क्या है? कर्मणि उपाचरत्यय, कर्म में प्रवृत्त होने के लिए। इंद्राग्नि आहुवध्यय, ठीक है। बस अध्यय अध्ययन दो प्रत्यय हो रहे हैं, वो स्वर के लिए हैं। एक में अंतोदात्त बनेगा, एक में आद्युदात्त बनेगा, और दोनों ही प्रकार के शब्द वेद में उपलब्ध होते हैं। आहुवध्यय का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? आहुवध्यय में क्या धातु होगी? वे स्पर्धायाम शब्देच, वे स्पर्धायाम शब्देच, कद्धे प्रत्यय हो रहा है ना, तो संप्रसारण हो जाएगा। उसके बाद गुण तो हो नहीं सकता है, तो उवंग आदेश हो जाएगा। तो आंग आगे हु, अध्यय उवंग आदेश करके आहुवध्यय। इंद्राग्नि आहुवध्यय,
इंद्र और अग्नि को बुलाने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए है। और उसका एक अर्थ ये भी कर सकते हो आप, उनको अनुकूल करने के लिए है। एक उदाहरण और आता है, जठरम प्रणध्यई। तो जठरम मतलब उदर, उदर को है ना भरने के लिए, परिपूर्ण किससे, सोम रस से, उदर को सोम रस से पूर्ण करने के लिए आवाहन करते हैं या क्रियाएं करते हैं। आगे क्या है, अगला उदाहरण पिबध्यई है ना। पिबध्यई का अर्थ क्या हो जाएगा, पीने के लिए, वायवे पिबध्यई। उसका जो मंत्र का टुकड़ा है वो क्या है, वायवे पिबध्यई, वायु को पीने के लिए। वायु को कैसे पिया जा सकता है हैं? वायु को कैसे पिया जा सकता है? हम अपने शरीर को वायु से शुद्ध वायु से पूर्ण कर लें, वायु का पान कर लें, कैसे हो सकता है? प्राणायाम के द्वारा। किससे हो सकता है? प्राणायाम के द्वारा, है ना। तो उसके लिए, और मादयध्यय भी है, राधा सह सह मादयध्यय, तो प्रसन्न करने के लिए, आहुतियों से प्रसन्न करने के लिए। मादयध्यय का अर्थ हो जाएगा सह मादयध्यय। सबके मंत्र निकाल करके आप अपने जो उदाहरण की कॉपी है उसमें पूरे पूरे मंत्र लिख लीजिएगा, पते दिए हुए हैं इसमें, तो उन पूरे पूरे मंत्रों को लिख लेना अभी। फिर बाद में वेद भाष्य से भी उसको निकाल करके आप पूरे मंत्र का अर्थ देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है उदाहरण आगे, इंद्राय पातवे, वो तो हो गया है ना। पातवई सोम का पान करने के लिए, और इंद्राय, इंद्राय अर्थात ऐश्वर्य के लिए, सोम का पान करने के लिए। यानी सोम का पान करने से ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। तो कौन सा सोम? प्रभु भक्ति रूपी जो सोम रस है, उसका पान करने से हमारे अंदर ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। दूसरा इंद्र मने होता है आत्मा, है ना। तो आत्मा को ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद है दशमें मासी सूतवे, 10वें मास में उत्पन्न करने के लिए, है ना। सूतवे शोम प्राणी गर्भ विमोचने। स्वर्ग देवेशु गंतव्य, स्वर्ग मतलब देवताओं के पास, स्वर्ग लोक में, देवलोक में जाने के लिए। कर्तव्य हर्तव्य करने के लिए, और हरण करने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबका अर्थ ये होगा। तो इनमें धातुएं क्या क्या थी? वच परिभाषा में, हाँ नहीं, आगे के हमने कुछ के हमने नहीं बोले, जैसे पिबध्यय में है पापा ने, श्री अध्यय में हो जाएगा श्री सेवायाम, मादय अध्यय में मदि हर्षे धातु से निच करके, मदि हर्षे धातु से निच करके बनाएंगे मादय अध्यय। पातवय में पारक्षणे अथवा पापालने, सूतवे में शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, स्वरदेवेशु गंतव्य गमरी गतौ, फिर कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिद्धियों में तो अंत में तो कुछ भी विशेष नहीं है। और इनके रूप कैसे चलेंगे? रूप नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? हाँ, कृन्मय जनता से इनकी अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय दासुपह से सुपों का लुप हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, समझ में आ गया। आगे चले हम लोग। प्रयई रोहिष्यै अव्यथिष्यै, प्रयई अव्यय पदम, रोहिष्यै अव्यय पदम, और अव्यथिष्यै अव्यय पदम, ठीक है। प्रयई रोहिष्यै अव्यथिष्यै इत्येते शब्दाः तुमर्थे छंदसि विषये निपात्यन्ते। प्रयई रोहिष्यै अव्यथिष्यै, ये 3 शब्द वेद विषय में निपातन किए जाते हैं। किस अर्थ में? तुम अर्थ में, ठीक है। तो उदाहरण है प्रयई, प्रपूर्वक या प्राप्त धातु से कई प्रत्यय निपातन कर लिया। तो प्र या कई, कई का क्या शेष बचेगा? आई का लोप इत संज्ञा हो जाएगी, और कित होने से आतो लोपेटी जैसे आकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्रयई। प्रयई का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रयातुम, अर्थात जाने के लिए। प्रयातुम का अर्थ क्या हो जाएगा? जाने के लिए।
रोहिष्यै रूह बीज जन्मने प्रादुर्भावे च, इस धातु से इष्यै प्रत्यय किया हमने और गुण कर लिया तो क्या बन गया? रोह, आगे इष्यै, रोहिष्यै। रोहिष्यै का अर्थ क्या हो जाएगा? उगाने के लिए, बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च। अव्यथिष्यै में नय पूर्वक व्यथ धातु है, व्यथ संचलन है, उससे अपने इष्यै प्रत्यय कर लिया तो न व्यथितुम इति अव्यथितुम और अव्यथिष्यै यानी दुखी न रहने के लिए, दुखी न रहने के लिए, दुखी न होने के लिए। सभी में कृन में जनता लगेगा। दृश्य विख्ये च, दृश्य अव्यपदम, विख्ये अव्यपदम च अव्यपदम। तुमर्थे छंदसि विषये दृश्य विख्ये इत्येतौ शब्दों निपात्येते, ये दोनों शब्द भी निपातन किए जाते हैं। तो दृश्य प्रेक्षण धातु से के प्रत्यय, दृश्य विश्वाय सूर्यम, दृश्य विश्वाय सूर्यम, और विख्ये का विख्येत्वा हरामी। तो विख्ये मतलब ख्याय प्रकथन है, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, और दृश्य का अर्थ बता ही दिया, देखने के लिए। शकी नमुल कमुलौ, शकी सप्तमी का एक वचन, नमुल कमुलौ प्रथमा का द्विवचन। तुमर्थे की निवृत्ति है, छंदसी की निवृत्ति है, धातु प्रत्यय परश्च। शक्नोति धातु उपपदे तुमर्थे छंदसी विषये धातोः नमुल कमुल प्रत्ययौ भवतः। क्या अर्थ हुआ? शकी उपपदे हाँ, तुमर्थे धातोः छंदसि विषये नमुल कमुल प्रत्ययो भवतः। ठीक है, कहते हैं शक्नोति धातु उपपद में हो तो वेद विषय में तुमर्थ में धातु मात्र से नमुल कमुल प्रत्यय होंगे। तो जो वेद में उपलब्ध है उन्हीं का हम उदाहरण बनाएंगे। उदाहरण है अग्निम वै देवा विभाजम ना शक्नुवन। अग्निम वै देवा विभाजम न अशक्नुवन, ना शक्नुवन। तो ना शक्नुवन यहाँ पर शक्नोति धातु उपपद में है। तो अग्नि जो देवगण थे वे अग्नि का विभाग न कर सके। विभोक्तुम न शक्नुवन मतलब उसका विभाग न कर सके। कमुल का कर लीजिए अपलुपम ना शक्नुवन, और उसका लोप न कर सके। शक्नोति अर्थ दे ही दिया था तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, ईश्वरे तो सुन का सुनो, ईश्वरे सप्तमी का एक वचन, तो सुन का सुनो प्रथमा का द्विवचन। अर्थ करेंगे ईश्वर शब्दे उपपदे छंदसि विषये तुमर्थे धातोः तो सुन का सुनो प्रत्ययौ भवतः। ईश्वर शब्द उपपद में हो तो वेद विषय में धातु से तोसुन और कसुन प्रत्यय होते हैं। उदाहरण पता आपको बताइए। ईश्वर अभिचरितो हो, अभिचरितो अर्थ हो जाएगा ईश्वरो विलिखः, ईश्वरो वित्रिदः। तो ईश्वर विचरितो हो है ना, ईश्वर विचरण करने के लिए। ईश्वरो विलिखः, ईश्वर चित्र बनाने के लिए। तो विभाजन में सिद्धि नहीं की आप सबने। वि उपसर्ग भज धातु से नमुल प्रत्यय करेंगे, वृद्धि हो जाएगी, विभाजन बनेगा। और अपलुपम में अप पूर्वक रख, अप उपसर्ग रख करके लुप छेदने धातु से कमुल कर लेंगे, गुण इत्यादि होगा जी क्योंकि कित है तो अपलुपम बनेगा। ऐसे विख्य में भी के प्रत्यय था तो आकार का लोप होगा, विख्य बनेगा। इसमें अभिचरितो में क्या होगा? अभि उपसर्ग है, चरगति भक्षण धातु है, और आगे तोसुन प्रत्यय एट आगम कर लीजिए तो चरितोस, आगे सु अव्यय सुपर से लुक करेंगे और ऋतु विसर्ग करके अभिचरितो हो। तो विचरण करने के लिए विलेखितों में क्या होगा? विलिखा में कसुन प्रत्यय है, कसुन का अस शेष बचेगा तो कित होने के कारण से गुण की प्राप्ति
नहीं होगी। यानी गुण का निषेध हो जाएगा, तो विलिखस विलिखा बन जाएगा। कृत्यार्थे तवैकेन केन्यत्वनः, कृत्यार्थे सप्तमी का एक वचन, तवैकेन केन्यत्वनः प्रथमा का बहुवचन। कृत्यस्य अर्थः कृत्यार्थः तस्मिन् कृत्यार्थे। षष्ठी तत्पुरुष तवै च केन च केन्यश्च और केन्यश्च और त्वञ्च इति तवै केन केन्यत्वनः इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अर्थ करेंगे सूत्र का। ये जो तुमुन की अनुवृत्ति थी वो भी है, किंतु इसमें हम नहीं लगाएंगे। अर्थ करेंगे सूत्र का। छंदसि विषये कृत्यार्थे अविधेये धातोः तवै केन केन्यत्वन् इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। वेद विषय में कृत्यार्थ में तवै केन केन्यत्वन् ये प्रत्यय होते हैं धातु मात्र से। तो धातु मात्र से प्रत्यय हो सकते हैं। उदाहरण बनाएंगे अन्वे तवै। तो अन्वे तवै में अनुपसर्ग रखिए। अब यहां पर देखिए क्या अर्थ हो जाएगा। कृत्यार्थ, तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय किसमें होता है? कर्मवाच्य में तो होते हैं, पीछे आए थे ना कृत्य संज्ञक प्रत्यय, कर्म में होता है। कई सारे अर्थ बताए थे आपको। अर्हे कृत्य त्रिचश्च लिंग यदि आवश्यकाधमरण इसमें तो नहीं प्रत्यय कृत्याश्च और इच्छार्थक धातु पद रहते वो तो समान कर्तव्य में तुमन प्रत्यय हो रहा है। तो अन्वेतव्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अन्वेतव्यम है। तो अनु उपसर्ग रखेंगे, इण तो धातु रखेंगे और तवई प्रत्यय रख देंगे, गुण कर लेंगे, क्या बन जाएगा? अनु एतवई, यणादेश कर लीजिए, अन्वे तवई यानी पीछे जाना चाहिए। अन्वेतव्यम का अर्थ क्या हो जाएगा? पीछे जाना चाहिए। परिस्तरित अवई, परि उपसर्ग रख करके स्त्री आच्छादने धातु रख लेंगे और आगे उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? तवई प्रत्यय करेंगे। वलादी अर्थातुक होने से इटागम हो जाएगा। तो परि आगे स्त्री तवई इटागम हुआ, गुण कर लीजिए। तो स्तर इतवई परिस्तरितवई यानी परिस्तरितव्यम यानी परिस्तार। परि का अर्थ क्या हो जाएगा? स्त्री आच्छादने ढकना चाहिए। ऐसे ही परि उपसर्ग रख करके दुधाएं धातु से करेंगे, परिधातवई, चारों ओर से धारण करना चाहिए। नावगाहे, न अवगाहे है ना। तो अवगाहितव्यम यानी अवगाहते का अर्थ क्या होता है मालूम है? अवगाहन करना, विश्लेषण करना, ठीक है ना। तो विश्लेषण करना चाहिए। और न अवगाहितव्यम तो विश्लेषण नहीं करना चाहिए, ये भी अर्थ है। और डूबना अर्थ भी होता है ना। तो डूबना नहीं चाहिए। असल में उसका विश्लेषण अर्थ इसीलिए हो जाता है कि जब हम किसी भी शास्त्र में कहते हैं ना कि इसमें डूबो, है ना, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, शास्त्र में डूबो। डूबने का अर्थ क्या होगा? तो उसको अंदर तक उसमें आलोडन करना, विश्लेषण करना। तो जिन चीजों का नहीं करना चाहिए उनके लिए कर दिया नावगाहितव्यम कि इनका विश्लेषण नहीं करना चाहिए। दिदृक्षिण्यः केन्य का है। शुश्रूषिण्यः इनमें क्या प्रत्यय होगा? नावगाहे में गाहु विलोडने धातु है। न अवगाह केन का ए शेष बचेगा केवल, तो अवगाहे न अवगाहे नावगाहे बन जाएगा। दिदृक्षिण्यः यहाँ पर हम पहले दृश्य प्रेक्षण से सन करके दिदृक्ष बना लेंगे, फिर दिदृक्ष से हम केन्य प्रत्यय करेंगे। तो दिदृक्ष केन्य, केन्य का एन्य बच गया, दिदृक्षेन्य रसाभ्याम अर्कुपांग में वायपी लगा लीजिए। दिदृक्षेन्य यानी देखने की इच्छा करनी चाहिए, दिदृक्षितव्यम। शुश्रूषेण्य यहाँ पर भी पहले शुश्रूष धातु बना लेंगे सन प्रत्यय करके, बन जाएगा ना।
पीछे कर चुके हैं हम लोग। तो शुश्रूष बन जाएगा। उसके बाद हम केन्य प्रत्यय करेंगे तो शुश्रूषेण्य का अर्थ क्या हो जाएगा? श्रवण करना चाहिए, गुरुजनों की बात सुनने की इच्छा करनी चाहिए, माता पिता की, है ना, सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषते का अर्थ सेवा करना भी होता है ना, तो शुश्रूषितव्यम यानी सेवा करनी चाहिए। त्वन कर्तव्यम हविः यानी हवि कर्तव्यम, हवि अर्थात यज्ञ करना चाहिए। तो कृत्यार्थ का यही अर्थ है ना, पठितव्यम पढ़ना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए। तो ये जो अर्थ है वो कृत्यार्थ का होता है। तो कृत्यार्थ से आपको ये तो ठीक है कि वो भाव और कर्म में होता है, किंतु अर्थ क्या होता है उसका? वो अर्थ ये होता है कि करना चाहिए, योग्यता वाला। विशेष रूप से वही है, वही प्रेष्य अर्थ है, इसलिए वो होता है। अवचक्षेच, अवचक्षे इति निपात्यते छंदसि विषये, है ना, कृत्यार्थे। कृत्यार्थ में अवचक्षे यह शब्द निपातन किया जाता है। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। अवचक्षे ही अवख्यातव्यम अर्थ हो जाएगा इसका। तो चक्षिंग धातु लेंगे, चक्षिंग धातु से शेन प्रत्यय करेंगे। शेन प्रत्यय निपातन करने से ये लाभ रहेगा। तो बस चक्ष शेन का क्या शेष बचेगा? ए। तो स्थिति क्या होगी? जब आप शेन करोगे तो ये शीत रहेगा, शीत होने से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। जब सार्वधातुक संज्ञा होगी तो जो चक्षिंगा ख्याय से ख्याय आदेश होता है वो नहीं होगा। ख्याय आदेश कब होता है? आर्धधातुक विषय में। ये याद रखना कि जो भी धातुओं के स्थान पे आदेश होते हैं वो उधर आर्धधातुक में होते हैं, कुछ सार्वधातुक में भी होते हैं जो पाघराधमा इत्यादि से होते हैं। तो क्योंकि हमने शेन प्रत्यय किया, शेन प्रत्यय शीत है, शीत होने से सार्वधातुक है, सार्वधातुक होने के कारण से अर्धातुक के कार्य नहीं होंगे। पर अर्थ उसका क्या हो जाएगा? अवख्यातव्यम, है ना, प्रसिद्ध होना चाहिए या व्याख्या करनी चाहिए। भाव लक्षण स्थेन क्री वदि चरी हुतमी जनिभ्यस्तोषुन। भाव लक्षण सप्तमी का एक वचन, स्थेन क्री वदि चरी हुतमी जनिभ्यः पंचमी का बहुवचन, तोषुन प्रथमा का एक वचन। भावस्य लक्षणम, किंतु उससे पहले कर लीजिए लक्ष्यते ये न तत् भाव लक्षण, तत् लक्ष्यते ये न तत् लक्षणम, भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम। और आगे करिए, स्थाच इणच क्रींच वदिश्च चरिश्च हुश्च तमिश्च जनिश्च इति जनयः तेभ्यः जनिभ्यः। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अर्थ करेंगे सूत्र का। करो अर्थ। भाव लक्षणे वर्तमानेभ्यः, भाव लक्षणे वर्तमानेभ्यः स्था इण क्रीय वदि चरि हु तमि जनि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः छन्दसि विषये तुमर्थे तोषुन प्रत्ययः परश्च भवति। अर्थ आगे समझ में। भाव लक्षणे वर्तमानेभ्यः, फिर से बोलिए अर्थ एक साथ। भाव लक्षणे वर्तमानेभ्यः स्था इण क्री वदि चरि हु तमि जनि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः छन्दसि विषये तुमर्थे तोषुन प्रत्ययः परश्च भवति। भाव लक्षण में वर्तमान, भाव लक्षण क्या होगा? भाव मतलब क्रिया, क्रिया लक्षित हो जिससे। आपने सूत्र पढ़ा था यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कि जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन धातुओं से हम तोषुन प्रत्यय तो करेंगे, किंतु ये धातुएं किसी क्रिया को द्योतित कर रही हो। ये धातुएं भी क्या कर रही हो? किसी दूसरी क्रिया को लक्षित कर रही हो, किसी दूसरी क्रिया को द्योतित कर रही हो, तो इनसे तोषुन प्रत्यय होगा। ठीक है, उदाहरण है जैसे असंस्थातो वेद्याम सीदंती। तो स्था धातु से हो तो गया, सीदंती का अर्थ होता है दुखी होते हैं, तो समाप्ति तक दुखी होते हैं। तो कब तक दुखी होते हैं? सीदंती इस क्रिया को
स्था धातु द्योतित कर रही है कि जब तक वो समाप्त नहीं हो जाते हैं कर्म फल इत्यादि, तब तक मनुष्य संसार में दुखी रहते हैं। ये गोपद ब्राह्मण का है। ये असंस्थातो हो वेद्याम सीदंती। पूरा सूर्यस्य उदयतो हो आधेय। इसका अर्थ आपको मालूम ही है कि सूर्य के उदित होने से पहले अग्नि का आधान कर लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं बहुत अधिक देर होने पर यज्ञ नहीं करना, ठीक है ना। तो सूर्य के उदित होने से पहले अग्नि का आधान कर लिया और जब सूर्योदय हुआ उस समय उसके नाम की आहुतियां हम लोग प्रदान करते हैं। तो आधेय इस क्रिया को लक्षित कौन कर रहा है? उदितो हो। इनगत है ना कि मतलब उदित होने से पहले अग्नि का आधान कर लेना चाहिए। कदा आधेय? पुरा सूर्यस्य उदितो हो। आगे है पुरा वत्सानाम अपाकर्तो हो, पुरा प्रवदितो हो अग्नौ प्रहोतव्यम। है ना, कुछ भी बोलने से पहले अग्नि में आहुति डालनी चाहिए। अपकर्तो हो, अपकार करने तक। आगे की इसमें क्रिया नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो इनके सभी गोपद ब्राह्मण के हैं, ठीक है। गोपद ब्राह्मण में कल हम आपको निकाल करके दिखाएंगे इसका प्रकरण जो है, ठीक है। उसका पूरा प्रकरण आपको बताते हुए करेंगे। आगे देखें, वत्सानाम अपाकर्तो हो, अपकार करने से पहले, है ना। प्रवदितो हो अग्नौ प्रहोतव्यम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो बोलने तक, यानी यज्ञ में अग्नि का आधान करने से, आहुतियां डालने से पहले, आधान करने से पहले तक मौन रहना चाहिए, है ना। आप जब बोले प्रातःकाल तो सीधे आप वेद मंत्र का उच्चारण करें अग्नि में आहुति डालने के लिए। उससे पहले तक क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। इसलिए आपको बोलते रहते हैं ना, यज्ञ पर्यंतम मौनम, यज्ञ पर्यंत मौन, विकल्प संस्कृत भाषा। बहुत आवश्यक है तो आप संस्कृत, क्योंकि वो देव भाषा है, आप उसको उच्चारण कर सकते हैं, किंतु सामान्य रूप से वार्तालाप नहीं होना चाहिए। आगे पूरा प्रचरितो आग्निध्रे होतव्यम। यहाँ पर भी प्रचरितो का अर्थ है चलने तक। तो किसी भी कार्य के लिए निकलने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले यज्ञ करना चाहिए। पूरा प्रचलितो हो, तो ये सब दूसरी दूसरी क्रियाओं को लक्षित कर रहे हैं यहाँ पर। आहोतो अप्रमत्तः तिष्ठति, है ना। आहोतो हो, हवन करने तक, है ना। अप्रमत्तः तिष्ठति, यानी वह उसके लिए सजग, प्रमत्त मतलब वो हो गया अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया, और अप्रमत्त है नहीं तब तक सजग रहता है। जब अग्नि का आधान, अभी हमें यज्ञ करना, अभी हमें ये कार्य करना, अभी हमें ये करना है, वो पूरा वहां पर यज्ञ का प्रकरण है, उसी में विधान किया हुआ है। पूरा प्रचलित हो गया। आहोतो अप्रमत्तः तिष्ठति भी हो गया। आतमितो हो आसीत, ठीक है ना। आतमितो हो, है ना, तमु नाशने, तमु हिंसायाम, नष्ट होने तक। आतमितो का अर्थ क्या हो जाएगा? सब में आ लगा रहे हैं या फिर पूरा लगा रहे हैं, मतलब एक बता रहे हैं कि कब तक ये कार्य होना चाहिए। तो नष्ट होने तक। अविजनितो हो संभवाम, विजनितो यानी उत्पन्न होने तक, है ना। तो भाव लक्षण आपको समझ में आ गया कि एक क्रिया को दूसरी क्रिया, मतलब ये जो स्थायी इत्यादि धातुएं हैं, ये दूसरी क्रिया को द्योतित कर रही, दूसरी क्रिया को लक्षित करें कि कब तक ये कार्य होना चाहिए या कब तक ऐसा, तो इस समय तक, इस समय तक। अगला सूत्र है सृपि त्रिदोह कसुन। सृपि त्रिदोह षष्ठी का द्विवचन, कसुन प्रथमा का एक वचन, ठीक है ना। सृपिश्च त्रिचैति सृपि त्रिदौ तयोः सृपि त्रिदोह। अनुवृत्तियां वही हैं। भावलक्षणे छंदसि तुमर्थे धातो प्रत्यय परश्च। भावलक्षणे वर्तमानाभ्याम सृपि त्रित इत्येताभ्याम धातुभ्याम छंदसि विषये तुमर्थे कसुन प्रत्यय परश्च भवति। फिर से बोलिए अर्थ। भावलक्षणे नहीं, अभी से पहले हम लोग क्या अर्थ कर रहे थे? कहाँ ध्यान था आप लोगों का जब मैंने अर्थ बोला? तो भावलक्षणे वर्तमानाभ्याम, सृप धातु में पूरा बोले क्या धातु है? सृप्लि गतौ, और त्रिद में त्रिदिर हिंसायाम, इत्येताभ्याम धातुभ्याम तुमर्थे छंदसि विषये कसुन प्रत्ययः। फिर से बोलिए अर्थ।
भावलक्षणे वर्तमानाभ्यां स्त्रीलिङ् कृत इत्येताभ्यां धातुभ्यां छन्दसि विषये तुमर्थे कसम प्रत्ययः परस्य भवति। भाव लक्षण में वर्तमान जो सृप और त्रिध सृप्लिगतौ त्रिधिर हिंसायाम ये धातुएं हैं उनसे कसुन प्रत्यय होगा तुमर्थ में वेद विषय में। उदाहरण बनाएंगे पुरा क्रूरस्य विसृपो विरक्षिन् पुरा जत्रुभ्य आत्रिदः। तो पुरा क्रूरस्य विसृपो विरक्षिन् है ना, संग्राम होने के पहले हे विष्णु है ना, निकाल करके देखिएगा उसी प्रकरण में मंत्र है ये कि हे विष्णु संग्राम होने से पहले। तो पूरा विसृप है ना, क्रूरस्य यानी क्रूर उनको योद्धाओं को कह दिया, तो अनेक योद्धाओं के जो संग्राम होने हैं उससे पहले। और पूरा क्रूर है ना, पूरा जत्रिभ्य आत्रिदः, ठीक है। इसका अर्थ किया गर्दन से रक्तस्राव पर्यंत, गर्दन से रक्तस्राव पर्यंत, ये युद्ध का वर्णन चल रहा है। तो युद्ध स्थल में क्या होता है, मतलब तब तक वो करे गर्दन से रक्तस्राव, मतलब वही गर्दन कट गई तो रक्तस्राव होगा ही होगा। तो ये उस समय का उसका वर्णन है। ये यजुर्वेद का मंत्र है, एक ऋग्वेद का मंत्र है। तो मंत्र भी पूरा निकाल के देखना और उनके अर्थ भी निकाल करके देखना। तो इस प्रकार से सृपि त्रिदोह कसुन, यहाँ तक आपका ये वेद विषय समाप्त हुआ, जो वैदिक प्रकरण है वो समाप्त हो गया। आगे का त्वा प्रत्यय का आगे फिर प्रकरण चलेगा, उससे हम लोग आगे के दिनों में करेंगे।